क्वेश्चन नंबर 2, डू एनी 5 पार्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। इफ सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म ऑफ ए पी इज एन एंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए पी इज एम, देन फाइंड द सम ऑफ एम प्लस एन टर्म। दो टर्म का सम दिया हुआ है और आपको एम प्लस एन टर्म का सम फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों ध्यान दें। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, लेट first term is A and common difference is D। आपसे कह रहा है m टर्म का सम n है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो m टर्म का सम है वो n है। सम ऑफ m टर्म यहाँ लिखेंगे आप n/2, फॉर्मूला यूज करेंगे 2a प्लस n माइनस 1, तो m माइनस 1 लिखेंगे इंटू d इज इक्वल n। बच्चों यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल 2n अपॉन m। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से आपसे कह रहा है n टर्म का सम m है, तो यहाँ लिखेंगे n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल m। बच्चों यहाँ मिल जाएगा आपको 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 2m अपॉन n, इक्वेशन नंबर 2। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें m का इधर और n का इधर, तो शायद थोड़ा सा आसान हो जाए क्वेश्चन, तो कर लेते हैं एक बार। 2am प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 2n, और इसको बनाएंगे इक्वेशन 1। इसी तरह से यहाँ पर 2an प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 2m, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों अब यहाँ दोनों इक्वेशन को आप देख पा रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए। इक्वेशन 1 में सब्ट्रैक्ट किया हमने इक्वेशन 2 को, 2am माइनस 2an, इससे इसको माइनस किया, इससे इसको और इससे इसको, m स्क्वायर माइनस m मल्टीप्लाई किया और बाहर d माइनस n स्क्वायर माइनस n और d इज इक्वल 2n माइनस 2m। यहाँ 2a कॉमन ले लें, बचेगा m माइनस n, प्लस इन दोनों से d कॉमन ले लें। अच्छा यहाँ n होगा, d कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में मिलेगा m स्क्वायर माइनस m माइनस स्क्वायर प्लस n, साइन चेंज होंगे, ब्रैकेट खुलेगा अगर, इज इक्वल 2 कॉमन लिया माइनस का, तो m माइनस n बचेगा यहाँ पर। टू ए m माइनस n प्लस d, इसको लिख सकते हैं m प्लस n और m माइनस n, आइडेंटिटी यूज की a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया तो m माइनस n बचेगा ब्रैकेट में, इज इक्वल माइनस 2m माइनस n। यहाँ m माइनस n पूरे से कॉमन ले लें, ब्रैकेट में मिलेगा आपको 2a प्लस m प्लस n
और यहाँ माइनस का 1 और d इज इक्वल माइनस का 2 m माइनस n। जो m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल माइनस का 2। दोनों साइड m प्लस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई m प्लस n both side, then we get m plus n और ये 2 अपॉन में लाए यहाँ पर ब्रैकेट में 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे m प्लस n का और जो 2 था उसको नीचे ले आए। बच्चों ध्यान दें ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर इसको n से कंपेयर करें तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप इस पूरे को लिख सकते हैं सम ऑफ एस m प्लस n टर्म का सम माइनस m प्लस n। ये फाइनल आंसर आ गया है, आप देख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कंपेयर करें तो ये सम का फॉर्मूला लिखा है m प्लस n टर्म के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। बच्चों बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। Prove that angle between tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle formed by the line segment joining the points of contact of tangents at the center of the circle। देखिए आपसे कहा गया है कि एक सर्कल है और यहाँ पर पॉइंट P से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं PA और PB सपोज कर लेते हैं PA और PB, इसका सेंटर O है, यहाँ ज्वाइन करा दिया आपने इसको और इसको। आपको ये प्रूव करना है कि इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो बच्चों ध्यान दें गिवन क्या है आपको, टेंजेंट्स PA एंड PB। सर्कल विद सेंटर O। आपने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, तो आपको प्रूव करना है एंगल APB प्लस एंगल AOB आर सप्लीमेंट्री, मीन्स इन दोनों का सम 180 डिग्री है। बच्चों प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सिंस A is पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री होगा टेंजेंट का रेडियस के साथ। देयरफॉर एंगल PAO इज इक्वल 90 डिग्री होगा। सिंस P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसलिए एंगल PBO भी आपका 90 डिग्री होगा। अब बच्चों APBO एक क्वाड्रिलेटरल है। इन क्वाड्रिलेटरल APBO वी हैव, चारों एंगल का जो सम है वो 360 होना चाहिए। एंगल PAO
PAO प्लस एंगल PBO प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री। बच्चों यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं आपके पास, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट PAO की जगह हम लोग 90 डिग्री लिख सकते हैं, PBO की जगह 90 डिग्री प्लस APB AOB इज इक्वल 360 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री हो गया। APB प्लस AOB इज इक्वल 360 डिग्री। देयरफॉर ये 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल APB प्लस AOB इज इक्वल 180 डिग्री, और यही आपको प्रूव करना था। बच्चों ये प्रूव हो चुका है। फाइनल क्वेश्चन का सलूशन आपको यहाँ मिल गया है, और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट सी। बच्चों यहाँ देख सकते हैं पार्ट सी। इन व्हाट रेशियो पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। आपको रेशियो पता करना है। बच्चों ध्यान दें, यहाँ सी पार्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए आपसे बोला गया है एक लाइन सेगमेंट है A और B, -6, 10 और 3, -8। यहाँ पर पॉइंट है -4, 6, सपोज कर लेते हैं P, रेशियो मान लेते हैं MN है। लेट रेशियो बी MN, लेट रेशियो बी MN। तो यहाँ पर इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला यूज करेंगे P के x कोऑर्डिनेट के लिए। वी नो दैट mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। बच्चों m x1 y1 x2 y2, तो x2 आपका 3 है प्लस n x1 आपका -6 है होल अपॉन m प्लस n। देखिए p का x कोऑर्डिनेट आपके पास है -4 इज इक्वल 3m -6n अपॉन m प्लस n। देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा माइनस का 4m -4n इज इक्वल 3m -6n। बच्चों m वाले टर्म एक तरफ कर लें तो आपको मिलेगा माइनस का 4m, और 3m इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल माइनस का 6n, और माइनस का 4n उधर जाके प्लस का 4n। बच्चों यहाँ मिलेगा माइनस का 7m इज इक्वल माइनस का 2n। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और m अपॉन n नीचे लाए, उधर 2 और 7 नीचे जाएगा। इस तरह से आपको मिल गया m रेशियो n इज इक्वल 2:7। ये फाइनल आंसर हो गया आपके सेकंड के सी पार्ट का। बच्चों डी पार्ट पे आ गए, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दी गई, आपको यहाँ पर मोड फाइंड आउट करना है। बच्चों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मोड में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी देखी जाती है, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 12 है। यहाँ पर बॉक्स बना देंगे इस तरह से, ये लोअर लिमिट हो जाती है L, ये आपका कहलाता है F1, इसके ऊपर F0, इसके बाद F2। तो यहाँ फॉर्मूला क्या यूज करेंगे आप, तो मोड इज इक्वल L प्लस
F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 और यहाँ साथ में H और होता है। बच्चों यहाँ पर L आपका 60 है और F0 10 है, F1 12 है, F2 6 है और H जो कि डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल का और वो 20 है। ये सारी वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में रख देनी है केवल और आपको सीधे सीधे आंसर यहाँ मिल जाएगा। तो L जो कि 60 है प्लस F1 12 माइनस 10 और H 20 लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस F2 6 है। बच्चों यहाँ मिल जाएगा 60 प्लस यहाँ 2 बचेगा 2 इंटू 20 12 2 ज़ा 24 24 में 10 माइनस होगा तो 14 बचेगा 8 माइनस 6 माइनस होगा 8 बचेगा 2 4 ज़ा 4 5 ज़ा कुल मिला के यहाँ जो फाइनल आंसर मिल रहा है ये 65 है। बच्चों ये फाइनल आंसर आपको मिल गया तो एक आसान सा क्वेश्चन था जो आपको पूरे 4 नंबर यहाँ पर दे गया। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर, फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स पता करने हैं आपको, ई पार्ट। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग आ गए हैं ई पार्ट पे, जहाँ पे इक्वेशन आपको दी गई है 3x² माइनस 2√6 x प्लस 2 इज इक्वल 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और आपको इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये 3 लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है। इसके 2 पेयर ऐसे बनाने हैं, प्लस करने पर 2√6 आए। तो एक काम करते हैं, 3 2 जा 6 लिख सकते हैं इसको, और इस 6 को हम √6 इंटू √6 लिख सकते हैं। ये रफ वर्क यहाँ पे कर लिया। तो बच्चों √6 प्लस √6 2√6 होता है। तो यहाँ पर आप लिखने वाले हैं 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल 0। दोनों को ऐड करेंगे यही आ जाएगा। इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और x²। √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3x माइनस इसको लिख सकते हैं √2 √3x प्लस √2 इज इक्वल 0। √2 इंटू √2 2 हो जाता है। अब इस तरह से लिखने से फ़ायदा ये मिल गया कि कॉमन लेने में आपको बहुत आसानी लगेगी। बच्चों यहाँ पर आप कॉमन ले लेंगे √3 और x, बचेगा √3x माइनस √2 माइनस √2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा √3x माइनस √2 इज इक्वल 0। पूरा ब्रैकेट कॉमन दिख रहा होगा आपको। यहाँ बचेगा √3x माइनस √2 इज इक्वल 0। पहली कंडीशन, इफ √3x माइनस √2 इज इक्वल 0, √3x इज इक्वल हो जाएगा √2। यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल √2 अपॉन √3। नीचे रूट नहीं होना चाहिए तो रेशनलाइजेशन कर लें, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। बच्चों आपको मिल जाएगा ऊपर √6 अपॉन में 3। देखिए एक आंसर आपको यहाँ मिल गया। सेकंड कंडीशन, उससे भी सेम मिल जाएगा क्योंकि एक ही जैसे ब्रैकेट थे। इफ √3x माइनस √2 इज इक्वल 0, देयरफॉर अगेन x इज इक्वल √6 अपॉन 3। क्योंकि एक बार हम सॉल्व कर चुके हैं तो यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
Find LCM of 867 and 255. Find SCF of 867 and 255. आपको LCM और SCF फाइंड आउट करना है दोनों का। बच्चों आपको 867 और 255 ये दो नंबर दिए गए हैं, इनके प्राइम फैक्टर सबसे पहले कर लें। तो 867 इज इक्वल, आप यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू 17 और 255 इज इक्वल 3 इंटू 5 इंटू 17। अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में बच्चों यहाँ पर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो पार्ट नंबर 1, एलसीएम इज इक्वल, देखिए सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख लें। तो यहाँ पर 3 है दोनों में और 17 है दोनों में। अब 517 बच गया, उसको भी लिख लें। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। बच्चों ये आएगा 4 3 3 और 5। अब सेकेंड पार्ट की बात करेंगे यहाँ पर। तो सेकेंड पार्ट में आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। बच्चों एचसीएफ जो दोनों में है तो आप देख सकते हैं 3 है दोनों में और 17 है, यानी जो फाइनल आंसर आपको मिला वो 51। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर और ये आपका दूसरे पार्ट का। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का एफ।